बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बयां किया जाता है कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब हुसूल इल्म के लिए अपने गांव जिलान से बगदाद के लिए रवाना हुए तो आपकी वालदा माजिदा ने आपको ज़ादे राह के तौर पर 40 दिनार आपकी गठरी में सी दिए। चलते वक्त अपनी लख्त जिगर को नसीहत की कि बेटा, ख्वाह किसी ही मुसीबत और बुरे हालात तुम्हें पेश आएँ, सच का दामन हाथ से ना छोड़ना और झूठ के नज़दीक भी ना जाना, क्योंकि रास्तगोई हज़ार इबादतों की एक इबादत है। सआदतमंद फर्जंद ने अर्ज़ किया, ए वालदा, मैं सादक दिल से ये अहद करता हूँ कि आपकी नसीहत पर हमेशा अमल करूँगा। घर से रुखसत होकर आप रहमतुल्लाह अलैह बगदाद वाले एक काफ़िले में शामिल हो गए, क्योंकि उस दौर में तवील बियाबानी रास्तों में तन्हा सफ़र करना मुमकिन न था। असनाए सफ़र में हमदान से कुछ आगे फजाकों के एक जट्टे ने काफ़िले पर छापा मारा और अहल काफ़िले का सब सामान और असबाब लूट कर तकसीम के लिए एक जगह जमा कर दिया। सैयदना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ चुपचाप ये दर्दनाक नज़ारा देख रहे थे कि एक डाकू आपकी तरफ बढ़ा और पूछा, क्यों मियाँ, तुम्हारे पास भी कुछ है? तो आपने फरमाया, हाँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू को आपकी बात पे यकीन न आया और वो आपकी हंसी उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। इतने में एक दूसरा कज़ाक आपकी तरफ आया और आपसे वही सवाल किया। आपने इसी भी यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। आपकी गरीबाना हालत को देखकर दूसरे डाकू ने भी आपकी बात पे हंसी उड़ा दी। होते होते ये बात डाकुओं में फैल गई और उनके सरदार अहमद बदोई के कानों में जा पहुंची। उसने हुक्म दिया कि इस लड़के को मेरे पास लाओ। डाकू आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने सरदार के सामने ले गए। सरदार ने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के, सच सच बता, तेरे पास क्या है? हजरत ने बिला खौफ उस बात का जवाब दिया, मैं पहले भी तेरे 2 साथियों को ये बता चुका हूँ कि मेरे पास 40 दिनार हैं। उसने पूछा, अच्छा, कहाँ हैं? हजरत ने फरमाया, मेरी बगल के नीचे गठरी में सिए हुए हैं। सरदार ने एक डाकू को हुक्म दिया कि इस लड़के की तलाशी लो। चुनाचे उसने आपकी गठरी उधेड़ कर देखी तो उसमें वाकई 40 दिनार निकले। अहमद बदोई और उसके फजाक ये देखकर बहुत हैरान हुए। अहमद बदोई ने हैरानगी के आलम में हजरत से पूछा, लड़के, तुम्हें मालूम है कि हम फजाक हैं और मुसाफिरों का सामान लूट लेते हैं, फिर भी तुमने इन दिनारों का भेद हम पर जाहिर कर दिया। हालांकि ये रकम इस कदर महफूज थी कि किसी को इसका वहम व गुमान भी गुजर नहीं सकता था। आखिर किस चीज़ ने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया? हजरत ने फरमाया, मेरी वालदा ने घर से चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। भला इन 40 दिनारों की वजह से मैं अपनी वालदा की नसीहत को क्यों फरामोश कर देता और अल्लाह ताला को नाराज़ कर लेता। हजरत के ये अल्फाज सुनकर बदोई बेहद मुतासिर हुआ और इसी वक्त उस पर रकत तारी हो गई। नदामत के आंसुओं ने उसकी दिल की सियाही को धो डाला और उसने आप भरकर कहा, ए बच्चे, तुम पर खुदा की हज़ारों रहमतें हो के तुमने अपनी माँ के अहद का ख्याल रखा, लेकिन हैफ मुझ पर के मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने खालिक का अहद तोड़ते गुजार दी। ए बच्चे, तुमने मुझे हिदायत की राह दिखा दी, अब मैं रहती ज़िंदगी तक कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। ये कहकर वो हज़रत के कदमों पर गिर पड़ा और रहज़ानी के पेशे से ताइब हो गया। इसके साथियों ने जब ये मंजर देखा तो सब बेयक ज़बान पुकार उठे कि ए सरदार, हम भी इस बुरे पेशे से तौबा करते हैं। तो रहज़नी में भी हमारा कायद था और तौबा में भी हमारा पेशरू है। चुनाचे उन्होंने लूटा हुआ तमाम माल काफ़िले वालों को वापस कर दिया। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा होती है, यानी पहली तरबियत गाह होती है। चुनाचे अगर माँ बचपन में ही बच्चे के इखलाकी तरबियत करे तो कोई भेद नहीं कि वो आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बने। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। शुक्रिया।